जय हिंद जय भारत। हाँ जी भाई, सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास आपके लिए है सुपर बेस्ट। जो भी नए मित्र अपने जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, एक छोटा सा बेल आइकन दबाकर एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। आज अपन बात करते हैं भाई विद्युत विभाग की एक बड़ी भर्ती की बात करते हैं। तो भाई पहले ये भर्ती आई थी अपनी, लगभग आप मान के चलो तो 216 पदों पे आई थी, है ना। अभी फॉर्म इसके रीओपन होने वाले, जल्दी ही फॉर्म रीओपन होंगे। तो पदों की बढ़ोतरी कितनी हो गई भाई, 2163 पदों की बढ़ोतरी होके टोटल अपने 2163 पद हो गए। बढ़ोतरी कितने पदों की हो गई भाई, अब आप लोग देख लो, 216 पदों पे भर्ती पहले आई थी। अब ये फॉर्म दोबारा रीओपन होने वाले, जल्द ही हो जाएंगे भाई। संपूर्ण नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर लेना। अप्लाई की लिंक वहां से मिल जाएगा। अभी फॉर्म रीओपन नहीं हुए, लेकिन जल्द ही रीओपन होने वाले हैं। इसी महीने में हो जाएंगे, जुलाई महीने में ही हो जाएंगे, जुलाई मिड या एंड तक हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। अब भाई योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो भाई आप कर चुके हो 10th और 12th। उसके बाद में आपने क्या करी भाई, आईटीआई। तो आईटीआई की विभिन्न बहुत सारी ट्रेडें होती है ना, बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, जैसे वायरमैन, आपने इलेक्ट्रीशियन, फिल्टर या डीजल, बहुत सारे जितने सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके साथ में अपन बात करें पदों की, तो भाई टेक्नीशियन पद आ जाते हैं, टेक्नीशियन का पद आ जाता, ऑपरेटर का पद आ जाता, और जो प्लांट अटेंडेंट का पद आ जाता है। 3 प्रकार के पद आ जाते हैं। बात करें भाई यहाँ पे अपन एज लिमिट की, तो भाई 18 से 28 साल आपकी एज मिलती है। उसके बाद में एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको, जैसे आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, तो जिसमें 3 साल 5 साल वो आपको मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे 2 पेपर हैं आपके, ठीक है जी। पेपर 2 हैं, तो उसमें आप देखो कि 50% जो सिलेबस है वो तो आपका, जो आपके आईटीआई का रहेगा। जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म फिलअप किया है, तो भाई वहां से आपको 50 क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। अब मेन बात ये आ जाती है कि यहाँ आपके 2 पेपर हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको क्वालिफाई मार्क नहीं दे रखा कि भाई नॉर्मल आपके 30-35 क्वेश्चन हैं तो आप क्वालिफाई हो ना, तो उसमें कोई वो नहीं है। फर्स्ट पेपर में नेगेटिव भी नहीं है। 100 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें 50 आपके थ्योरी हो गई, 50 मैजिक की रीजनिंग वगैरह हो गई, है ना, करंट वगैरह जो भी आ जाते हैं। फिर सेकंड पेपर में आपके भाई क्वालिफाई मार्क है, इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 नंबर का पेपर होगा। बाकी सारी जानकारी, नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, कब, ये अभी 17 जुलाई को, यानी कि परसों ही ये नोटिफिकेशन आया 17 जुलाई को, कि पदों में बढ़ोतरी होके ये अपने कितने पद हो गए भाई, 2163 पद हो चुके हैं। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म भाई रीओपन होने वाले हैं। जो भी भाई मेरे जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, जो बेरोजगार हैं भाई, वो एक बार ये फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि आपने यदि आईटीआई करी है तो आईटीआई के कुछ क्वेश्चन तो आपको आते हैं। तो 50 क्वेश्चनों में यदि आप 20-40-50 क्वेश्चन कर जाओगे तो आपका प्री निकल जाएगा। रही बात मेंस की, तो आपकी थ्योरी है, इसके साथ में आपको थोड़ी सी पढ़ाई और करनी है ना, तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है। उसके बाद में आपका डीवी वगैरह है, नो इंटरव्यू, नो यहाँ पे अदर कोई फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है, तो सिर्फ एग्जाम्स है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्स है। बाकी सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी भाई। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। फिलअप करते समय, कि भाई फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि आप जैसे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो भाई जो आपके आईटीआई के मार्क्स वगैरह हैं वो आवेदन में जरूर फिलअप करें। क्योंकि अभी हाल ही में एक भर्ती हुई थी, एक या बहुत सारी भर्तियों में होता है कि यदि आवेदन अधूरा है तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन अधूरा का मतलब ये है, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है तो भाई उस पद से संबंधित वहां पे जानकारी आपको देनी है। वहां पे ऐसे छोड़ना नहीं है कि डीवी के टाइम पे वहां पे डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे ना, तो आवेदन को आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। यहाँ पे इसी चैनल पे आपको नई नई अपडेटें मिलेंगी। चैनल को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करते रहना। जय हिंद।